हेलो दोस्तों, सावन का पवित्र महीना 11 जुलाई 2025 यानी आज से प्रारंभ हो चुका है। सब प्रथम तो आपको सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान जो शिव हैं, जो शिवलिंग है, इनकी उत्पत्ति की कथा कैसे हुई। सभी लोग जानते भी होंगे, पहले सुना भी होगा, लेकिन कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की महिमा, उनकी कथा, उनके नामों का स्मरण जो करता है, उनके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। तभी एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका ना तो आदि था ना अंत था। दोनों ने उसका अंत जानने का बहुत प्रयास किया। विष्णु ने नीचे की ओर जाकर हार मान ली, उनको अंत पता ही नहीं लगा। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, उनको भी मतलब इसकी शुरुआत नहीं पता लगी। अंत में उन्होंने झूठ बोल दिया कि उन्हें अंत मिल गया। तभी भगवान शिव उस समय एक स्तंभ से एक ज्वाला के रूप में प्रकट हो गए। यह स्तंभ शिवलिंग है, जो इसका पूजन करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस प्रकार कहा जाता है कि शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि भगवान शिव का ना आदि है ना अंत है। इसके अलावा मैंने बताया आपको कि सावन के महीने में भगवान शिव की महिमा और कथा सुनने का बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। जैसे कि रावण शिव भक्त है, मतलब था, उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी 10 भुजाएं काट दी थी। शिव प्रसन्न हुए और उसे अतुल शक्ति दी, लेकिन साथ ही अहंकार करने पर नष्ट होने का श्राप भी दिया। यही उसके अंत का कारण बना। जैसे सभी को पता है, 10 भुजाएं यानी 10 सर काट दिए थे उसने अपने, और वो चढ़ाता था भगवान शिव पर वो। इसके अलावा एक कथा और आती है माता सती और दक्ष यज्ञ की, जो कि आपने सुन भी रखी होगी, फिर भी सावन के महीने में सुनना चाहिए। मां सती ने जब अपने पिता दक्ष का यज्ञ देखा, जिसमें शिव का अपमान हो रहा था, तो उन्होंने आग में कूदकर प्राण त्याग दिए थे। ये कथा सभी को पता होगी। यह जानकर शिव ने तांडव किया और वीरभद्र को भेजकर यज्ञ नष्ट करा दिया। बाद में सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से मतलब विवाह किया, क्योंकि ये बात उन्होंने पता कर ली थी कि सती का ही रूप पार्वती रूप है। इसीलिए इनको एक पत्नी व्रता भी कहा जाता है। इसके अलावा भगवान शिव और बाणासुर की कथा भी आती है। बाणासुर से भक्त था, उसकी पुत्री उषा श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से प्रेम करती थी। यहाँ पर एक बात समझने की है कि बाणासुर जो शिव भक्त था, उसकी जो पुत्री उषा थी ना, वो श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से प्रेम करती थी। अनिरुद्ध नाम था उनके पोते का। बाणासुर नाराज हो गया। कृष्ण और बाणासुर में युद्ध हुआ। शिव ने बाणासुर की रक्षा की, लेकिन अंत में शिव और विष्णु के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूजनीय हैं। बाणासुर को माफ कर दिया गया। मतलब इस तरह कथाएं आती हैं, जिनका सुनने से सावन के महीने में फल भी मिलता है। इसी प्रकार